हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस YouTube एकेडमी पर। जैसा कि हम जानते हैं, कल हम पढ़ रहे थे सीरीज यानी कि श्रृंखला। श्रृंखला में हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे। पहला टाइप पढ़ा था नंबर सीरीज। कौन सी भाई? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दूसरा पढ़ा था, वो भी हमने पढ़ा था नंबर सीरीज वाला। नंबर नंबर सीरीज। अब देखिए, ये तो टाइप है फर्स्ट नंबर सीरीज का। ये टाइप सेकंड भी कौन सा है? नंबर सीरीज का। लेकिन वो कौन सा है? रोंग वाला। रोंग मतलब गलत पद ज्ञात करना। तीसरा टाइप कल हमने पढ़ा था, वो था हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से। आज जो हमारा चौथा टाइप होगा वो होगा कॉन्टिन्यूसली पैटर्न सीरीज। कौन सा भाई? कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, ठीक है। अब देखो, ये हमने पढ़े थे, ये आज हम पढ़ेंगे। आज हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप नंबर 4 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, टाइप नंबर सेकंड जो हमने पढ़ा था, टाइप नंबर 3 हमने पढ़ा था। इसको, इन तीनों को टाइपों को आज क्या करेंगे भाई? इसके बाद में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आज टाइप नंबर 4 को। टाइप नंबर 4, ये है हमारा कौन सा भाई? कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक लगातार फॉर्म में कुछ इस प्रकार के प्रश्न से समझिए। जैसे इस प्रकार से है, तो भाई जो बीच में ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न पे आधारित एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि भाई इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इनको गिनना होता है, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड, यानी कि ये कितने अक्षर है। तो इसमें 9 है। कितने है भाई? 9। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये कितने कितने भागों में होगा? 3/3 का हो जाएगा, यानी कि 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 3 के जोड़े बनाओ, जोड़े बनाकर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, ये इस प्रकार से बन गया। अब देखिए 3 3 के जोड़े। अब देखिए, आप देखिए बी से पहले क्या है? ए है। बी से पहले क्या है? ए है। हमें एक जोड़ा मिल गया, डबल ए बी। तो ये डबल ए है, इसका मतलब यहाँ बी आएगा, इसका मतलब यहाँ ए आएगा। यानी कि जो खाली स्थान था यहाँ पर ए, फिर बी, फिर ए। ये हमारा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाता आंसर। अगर ऑप्शन दिए होते तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होता। अब इस प्रकार के प्रश्न इसे कॉन्टिन्यूअस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आते हैं सीरीज से, या तो फिर आते हैं नंबर से, या फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, प्रश्न करते हैं। ए बी, बी ए बी, बी ए बी सी, ए फिर सी बी। अब देखिए,
अब सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, ऐसे प्रश्नों में जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें क्या करते हैं भाई, देखो सबसे पहले कितने अल्फाबेट है उनको काउंट करना है। तो देखिए काउंट कैसे, 1 2 3 4, जो खाली स्थान है उसको भी काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अल्फाबेट तो जरूर आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है। कितने भाई, 16 अक्षरों का स्थान है। कितना है, 16 का। अब देखिए इनके जब हम जोड़े बनाएंगे तो कितने का बनेगा, या तो भाई 8/2 का बन जाएगा, यानी 2 2 के 8 जोड़े बन जाएंगे, या भाई देखिए 4 4 के 4 जोड़े बन जाएंगे, यही बनेगा। अब देखिए तो 4 4 के बनाकर देख लो भाई, सबसे पहले 8 का बनाएंगे तो ठीक नहीं है, 4 4 के बना के देखो एक बार, या 2 2 के बना के देखो, 2 2 से ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं बैठ रहा, 4 4 के बना के देखो भाई, ये 1 2 3 4, यहाँ से एक बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ से भी बना देते हैं 1 2 3 4, यहाँ से बना देते हैं, ये अलग से 4 4 के जोड़े बनाने की कोशिश की। अब देखिए ए बी खाली स्थान बी, ए बी खाली स्थान बी, यानी कि ये और ये तो सेम टू सेम दे रखा है। चलो ठीक है, ए बी सी आएगा, क्या आएगा भाई यहाँ पर, तो सी आएगा, अलग पेन से लिख देते हैं, सबको समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये ए बी और सी, यहां पर ए बी सी, फिर लास्ट में क्या है, बी है, यानी कि ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इसको हम फिट करते हैं तो ए बी सी बी के फॉर्मेट में ये सीरीज चलती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जैसे ऑप्शन दिया होगा, ए ऑप्शन हमारा है, एक बी ऑप्शन होगा और एक सी और एक डी होगा, जो होगा हेलो नन ऑफ दिस। अब देखिए पहला ऑप्शन होगा सी सी बी सी, फिर होगा सी सी बी बी, फिर होगा बी सी बी सी। तो आप देखकर बताइए अगर एग्जाम में यही प्रश्न आता तो कौन सा आंसर सही होता। देखिए सी सी बी बी, यानी कि ये आंसर सही होता। देखो सबसे पहले इसको प्रश्न को हल करने का एक ही तरीका है कि आप कितने अल्फाबेट है उनको गिनिए, गिनने के तत्पश्चात हमें उनके जोड़े बनाने हैं, ठीक है, तो तभी ये सरल होगा। लिखिए अगला प्रश्न, देखिए भाई साहब, अगला प्रश्न हमारा है डबल ए, फिर 3 टाइम ए, फिर खाली स्थान, फिर 4 टाइम ए, फिर खाली स्थान, एक मिनट, डबल ए खाली स्थान, 3 टाइम ए खाली स्थान, 4 टाइम ए खाली स्थान, फिर 4 टाइम ए। अब देखिए ये 2 बार दे रहा है, फिर भी अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो इसका किस प्रकार से होगा। अब देखिए सबसे पहले अल्फाबेट को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 है। कितने भाई, 18। इसको अगर हम तोड़े तो 3 गुणा 6 18, 4 से तो 18 का भाग, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आते, 5 में नहीं आते, 6 में आएगा, या 6 गुणा 3, फिर उसके बाद में या तो 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2, यही होंगे। अब इसके यही क्या होंगे, टुकड़े होंगे। कभी कभी क्या होता है कि टुकड़ों के आधार पर भी प्रश्न सोल्व नहीं होता, तो फिर अलग से नियम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले 3 3 के करो,
3 3 के करके 6 करते हैं और कुछ नहीं। ये तो नहीं बैठ रहा, उधर तो तीनों, यहाँ 3 ए है, वहां 3 ए है, ठीक है चेक करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी आ गया बीच में, ये तो 3 3 वाला तो बैठेगा ही नहीं, 3 3 वाला नहीं बैठेगा। तो भाई साहब, तो देखिए 3 का नहीं बैठेगा, 6 का, 2 और 2 4, 2 6, 2 2 2, ये 6, 2 2 2 2 2 2 2, ये यहाँ से होता है, 2 2, ये यहाँ से हो जाता है, और फिर वो 6 का। अब देखिए डबल ए, ये ट्रिपल ए, 4 टाइम ए है, यानी कि इससे पहले ए आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ए। अब ये बी आ गया, यहाँ पर बी आने के लिए अंतिम छोर पे ए बैठा है, इसका मतलब 6 से बी नहीं होंगे, इसका मतलब ये प्रश्न जोड़े से नहीं हो सकता, तो कट कीजिए, जोड़े से तो नहीं हो सकता। अब देखिए वो क्या है, बी, डबल ए के साथ में मैं कर दूं बी, डबल ए बी, यानी कि 2 टाइम्स ए, उसके देन क्या, बी, 3 टाइम ए फिर बी, 3 टाइम ए के बाद में बी, 4 टाइम ए बी। अब देखिए 4 टाइम ए तो है, लेकिन 5 टाइम ए कर दो फिर बी है, यानी कि 2 टाइम्स ए 1 टाइम बी, 3 टाइम ए 1 टाइम बी, 4 टाइम ए 1 टाइम बी, 5 टाइम ए 1 टाइम बी, यानी कि 2 बार ए लिख के बी लिख रहा है, देन उसके बाद में 3 बार ए लिखेगा, उसके बाद में बी, देन उसके बाद में 4 बार ए फिर बी, उसके बाद में 5 बार ए और फिर बी। इस प्रकार से ये सीरीज बनी, देखिए ये देखो, ये बन गई 3 4 5 6 बनी ना, 3 4 5 6 की सीरीज बनी, यानी कि 3 का फिर 4 का फिर 5 का फिर 6 का, इस प्रकार से ये जोड़े बने हैं भाई साहब, ठीक है। इस प्रकार से जोड़े बने, तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चौथा ले लीजिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखिए बी बी ए बी, बी ए बी ए, अब देखिए बी 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 ए, इसके अनुसार कौन कौन से होंगे भाई, बी 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 ए, 3 टाइम बी ए, 3 टाइम बी ए, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट है, लिखिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जरूरी नहीं भाई हर टाइम क्या आ जाए, ए बी आई, कुछ भी अल्फाबेट लिखा हुआ हो सकता है, छोटी बड़ी एबीसीडी में, या संकेत भी लिखा हुआ हो सकता है, एग्जामिनर पर निर्भर करता है वो। तो देखिए डब्लू फिर खालिस्तान, एक्स डब्लू फिर खालिस्तान, फिर एक्स फिर खालिस्तान, फिर ए एक्स फिर खालिस्तान, फिर ए फिर डब्लू ए फिर खालिस्तान। अब देखिए सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई कितने वर्ड होंगे, यानी कि कितने अल्फाबेट होंगे, तो सबसे पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि भाई कितने हैं टोटल, 15 कैरेक्टर हैं, कितने हैं, 15 अल्फाबेट हैं। तो देखिए जोड़े बनाओ, 3 गुणा 5 कितना होता है, सबसे पहले 15, फिर देखिए 5 गुणा 3, और तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा, या तो 3 3 के 5 जोड़े बनेंगे या 5 5 के 3 बनेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले 3 ऊपर वाले को देखिए, 3 3 के 5 बना लेते हो, बढ़ाया 1 2 3 4, और ये अंतिम 5। देखिए इसके अनुसार डब्लू खालिस्तान एक्स, डब्लू खालिस्तान एक्स,
इसमें और इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए अंतिम रूप से x है, ठीक है, बीच में क्या a है, यानी कि a, यहाँ पर भी a, x से पहले a लिख दिया भाई, x से पहले a, w a x, w a x, फिर w a x, w a x, w a x, यानी कि किस पैटर्न में चला भाई ये, हमेशा की तरह चला ये, यानी कि कंटिन्यूअस है तो एक ही नियम से बाधित होगा, w a x देन w a x, इस प्रकार से चलता ही जाएगा, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा भाई, इसके अनुसार ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी, एक तो ले लेते भाई नन ऑफ दिस, कौन सा, यानी कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ले लिया ए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ए डब्ल्यू डब्ल्यू, ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए, फिर ले लिया डब्ल्यू डब्ल्यू ए, ये ले लिया। अब देखिए इनके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सटीक रूप से आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले ए, ये तो कट गया, सबसे पहले डब्ल्यू है तो ये कट गया, देन उसके बाद में ए, यानी इसमें भी ए, इसमें भी ए, दोनों में ए, फिर डब्ल्यू, फिर दोनों में डब्ल्यू है, फिर डब्ल्यू, फिर भी डब्ल्यू है, अंतिम रूप से क्या है भाई, अंतिम रूप से अब देखिए ए डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स, अब देखिए इसके अनुसार कौन सा होगा भाई, ए डब्ल्यू डब्ल्यू, ए डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर कौन है भाई ए डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स, ये रहा एक्स एक्स, इसके अनुसार ये आंसर राइट जाता है। लिखिए पहला टाइप और चौथा टाइप, यानी कि फर्स्ट टाइप हमारा जो था नंबर सीरीज वो, और जो अभी चल रहा है फोर्थ टाइप कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न के एम के, फिर एल एम के एल, उसके बाद में खालिस्तान डबल के, फिर खालिस्तान, फिर एम के, ये प्रश्न है हमारा, ये छोटा है कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, छोटा तो छोटा लिखो। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गिनेंगे, यानी कि कितने अल्फाबेट हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल अल्फाबेट जो हमारे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 16 है, कितने भाई 16। इसके जोड़े बनाने की कोशिश करें तो देखिए 2 गुणा 8, यानी 2 2 के 8 बन सकते हैं, या फिर 8 8 के 2 बन सकते हैं, या फिर देखिए 4 4 के 4 बन सकते हैं, इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए 2 2 के जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए एम के, ये के एम के, फिर ये ला गया, 2 2 का तो नहीं सेट होगा भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज है तो कंटिन्यूअसली चलेगा। अब देखिए 4 4 के बनाकर देखो, 1 2 3 4, ये लो 4 का, 1 2 3 4, ये 4 का, 1 2 3 4, ये 4 का, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 4 के हमने बना लिए, कितने जोड़े भाई, 4 जोड़े 4 4 के बना लिए, के फिर नहीं है एम के, एम से पहले एल है, आप एक बार लिखिए के एल एम के, यानी कि के आएगा, के एल एम के एल आएगा एम के। अब देखिए के एल एम के, ये सीरीज कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है, तो इसके अनुसार अगर ऑप्शन दे दिया जाए, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, 4 हमें क्या दे दिए भाई, ऑप्शन दे दिए, 4 विकल्प हमें
दे दिए और सही विकल्प चुनने का प्रश्न बोल रहा है। तो देखिए ए में क्या होगा, एल के एम एम, फिर एल के एल, एल के एल, ठीक है। फिर दे रहा एल के एम एल, फिर नन ऑफ दिस। अगला ऑप्शन कौन सा भाई, नन ऑफ दिस। अगला ऑप्शन ये अंतिम रूप से। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन सटीक रूप से सही बैठेगा। तो देखिए इसमें कौन सा भाई एल है, इसमें के है, इसमें कौन सा भाई के, इसमें कौन सा खालिस्तान की जगह पर एम है, ये लिख दिया। इसमें क्या है, एल है, यानी कि एल के एम एल, एल के एम नहीं बैठ रहा, एल के नहीं, एल के एम एल, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार जो सी ऑप्शन है वो सही जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जोड़ा किसका बना भाई, 4x4 का जोड़ा बना, यानी 4 के 4 जोड़े बने। और टोटल अल्फाबेट कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, 16 है। कितने भाई, 16, लिखिए। ये लिखिए। फिर एक अंतिम रूप से एक प्रश्न और कर लेते हैं भाई। एक प्रश्न और करते हैं, इंपोर्टेंट टाइप है इसलिए ज्यादा प्रश्न करते हैं थोड़े से। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले खालिस्तान, फिर एन एम एम, फिर एन, फिर खालिस्तान, डबल एम डबल एन, डबल एम डबल एन, फिर खालिस्तान, एम डबल एन एम, फिर खालिस्तान। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, देखिए। तो इसके पहले प्रश्न को सरल करें उससे पहले क्या करेंगे भाई, गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे कि कितने अल्फाबेट हैं, कितने कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं भाई, 16 है। 4 के बना करके सबसे पहले चेक कर लो, 16 है तो 4 के बना लो, नो डाउट। कितने बना लो, 4 के बना करके चेक कर लो, आंसर सही आने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए डबल एम, चलो ठीक है, डबल एम, यानी कि डबल एम से पहले एन है, डबल एम से पहले एन है, ठीक है। अब एक डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम डबल एम डबल एन डबल एम, ये ठीक है, डबल एन, ये इस प्रकार से होगा। तो अब देखिए इसका आंसर सही क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे मान लो लिख दिया एन एन एम एन एन एम एम, देखिए एन एन एम एम, ऑप्शन सही अगर ये होगा तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन तो कुछ भी लिख सकता है वो, एन एम एन एम सी, ये लिख सकता है भाई कि डबल एम डबल एन। कंफ्यूजन के लिए ये लिख सकता है भाई डबल एन डबल एम आया, डबल एम डबल एन कर देगा। और डी ऑप्शन तो अपनी तरफ से लिख देंगे हम, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। लिखिए, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। ये हुआ भाई हमारा टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए सीरीज नामक जो ये टॉपिक है उसको हम करते हैं समाप्त, और समाप्त करने से पहले क्या करते हैं भाई, टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 3 तक का एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 1 हमारा था नंबर सीरीज। टाइप नंबर 1 क्या था भाई, नंबर सीरीज।
नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? एडिशन वाली सीरीज। कौन सी भाई? जोड़ वाली। एडिशन क्या पढ़ा था भाई? एडिशन क्या पढ़ा था? जोड़, यानी कि जोड़ से संबंधित कुछ सीरीज। जोड़ से संबंधित सीरीज का मतलब कि भाई ये दो, एक फिर दो, फिर चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32। तो अगला कौन सा होगा? ये इस प्रकार से पढ़ी थी। तो देखिए, एक से दो कैसे बना? एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना कौन सा? 16, 16 का दुगुना 32, 32। इस प्रकार से, यानी कि इसमें कितना जुड़ा भाई? एक जुड़ा। इसमें कितना जुड़ा? दो जुड़ा। इसमें कितना जुड़ा? चार जुड़ा। इसमें कितना जुड़ा? आठ जुड़ा। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 4 8 16 32। अगला जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 64 आ जाएगा। इस प्रकार से पढ़ा था। उसके तत्पश्चात हमने पढ़ा था भाई सब्ट्रैक्शन। कौन सा पढ़ा था भाई? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, यानी घटाव। क्या पढ़ा था भाई? घटाव पढ़ा था। घटाव में यही घटाव वाला होता है। उसमें क्या होता है भाई कि ये जो जोड़ वाली थी वो माइनस में हो जाएगी। कैसे? 10, उसके पश्चात 7, फिर हो जाएगी भाई हमारी 4, फिर 1। तो अगला कौन सा होगा? तो देखिए, 10 से 7 बना कैसे? माइनस का 3। 7 से 4 बना माइनस का 3। 4 से माइनस का 3। अब माइनस का 3 करेंगे तो कितना होगा भाई? एक माइनस करने पर 0, तो -2 होगा। कौन सा होगा भाई? -2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये माइनस वाली ऐसे प्रकार से पढ़ी थी। अगला जो हमारा इसमें पढ़ा था टाइप नंबर फर्स्ट में, वो था मल्टीप्लाई। कौन सा भाई? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि भाई गुणा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गुणा के रूप में सीरीज। गुणा के रूप में कैसे? दो, दो, अगला देखिए गुणा वाला इस प्रकार से, जैसे ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये सीरीज है। तो अगला पद कौन सा होगा भाई? देखिए, अगला पद के सीधा ज्ञात कर सकते हैं। 10 का पढ़ा है तो अगला 50 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि ये किसे भाई 2 को 5 से गुणा कर रहा है, फिर 2 को कितने से कर रहा है? 10 से कर रहा है, फिर 2 को 15 से गुणा कर रहा है, फिर 2 को 20 से गुणा कर रहा है, यानी कि 5 10 15 20, यानी कि 5 के पढ़ने से गुणा कर रहा है कंटिन्यूसली 2 को। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई वाला भी पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिवीजन वाला। कौन सा भाई? डिवीजन वाला। डिवीजन वाला पढ़ा था। देखिए, डिवीजन पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा था? डिवीजन पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था भाई परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग पढ़ा था। पूर्ण वर्ग में हमने क्या पढ़ा था? तो पूर्ण वर्ग की सीरीज कैसे बनेगी? जैसे देखिए 2 4
या ऐसे कर लो 100, 81, 100, 121, 144। तो अगला कौन सा होगा? देखिए 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का, 12 का, 13 का, 169। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग का ये हुआ, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो अगला हमने पढ़ा था वो था परफेक्ट क्यूब वाला। कौन सा भाई? परफेक्ट क्यूब का, यानी कि पूर्ण घन का। पूर्ण घन का कैसे? ये देखिए 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64। तो अगला कौन सा होगा? अगला कौन सा होगा? तो देखिए अगला कौन सा होगा तो वो हमें खुद ज्ञात करेंगे। ये किसका घन है भाई? 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 125 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने परफेक्ट क्यूब भी पढ़ा, यानी पूर्ण घन भी पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। कौन सा भाई? प्राइम नंबर पढ़ा। प्राइम नंबर्स की सीरीज पढ़ी। प्राइम नंबर्स की सीरीज पढ़ी, यानी कि अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। उसके बाद में हमारा नंबर सीरीज का कौन सा पैटर्न, दूसरा पैटर्न था, दूसरा टाइप क्या था नंबर सीरीज में? रोंग पैटर्न वाला। कौन सा भाई? रोंग पैटर्न। रोंग पैटर्न का मतलब गलत पद याद करना। अब देखिए तीसरी सीरीज जो पढ़ी थी हमने तीसरा टाइप में, वो थी अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या पढ़ा था भाई? अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने पढ़ा था वही नंबर सीरीज ही थी, नंबर सीरीज की तरह ही है। नंबर सीरीज तो नहीं है लेकिन नंबर सीरीज की तरह ही है। देखिए नंबर सीरीज की तरह अल्फाबेट लिखे होंगे, जैसे लिख देगा अगला कौन सा होगा। अब देखिए इसमें अगला कौन सा होगा, निम्नलिखित प्रश्न में अगला पद कौन सा होगा? या इस प्रकार से दे दिया, अगला पद नहीं पूछ लिया, निम्नलिखित श्रेणी में गलत पद का पहचान कीजिए। गलत पद का पहचान कैसे? देखिए ई कितने पर? 5 पे, 10 पे, 15 पे, क्यू कितने पर भाई? 17 पर। कितने पर? 17 पर। और ये 25 पर। अब देखिए आप गलत कौन सा लग रहा है? 17 लग रहा है। आप बोलोगे कैसे लग रहा है? 5 का 2 से गुणा 10, 3 से गुणा किया तो 15, 4 से 20 आता, 5 से 25 आता, यानी कि कंटिन्यूसली गुणा हो रहा है। 5 का मतलब 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 4 से होता तो कितना होता भाई? 20 होता। 20 पे कौन होता? टी होता। कौन सा था भाई? टी होता, यानी कि यहाँ पर टी हो जाता। टी हमारा राइट आंसर होता। इस प्रकार से तो हमने ये अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ी थी। तो ये सीरीज नामक टॉपिक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो कल हम क्या करेंगे? इसका रिवीजन करेंगे, यानी बहुत सारे प्रश्न करेंगे चारों के चारों टाइप से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।